की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों की मुंशीगंज रायबरेली में शहीदों की समाधि स्थली मनाई गई है। और जो शहीदों की बलिदान दिवस 7 जनवरी 1921 स्थापित की गई थी, आज भी हुए वीरों के पर बलिदान मौन दिशाएं आरती उतारी हैं। किसान आंदोलन में किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। ब्रिटिश हुकूमत को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था, जिस आंदोलन में दूसरा जलियांवाला बाग कहा जा सकता है। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की जानें गई थी। धरती मां रंग खून से लथपथ होकर लाल हो गई थी। अंग्रेजों के सामने डटे रहे रायबरेली किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा सैकड़ों किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। आजकल के युवाओं को वीर शहीदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में शहीदों की तपोस्थली शाहिद स्मारक साई नदी के समीप मुंशीगंज रायबरेली में स्थापित किया गया है। ब्यूरो चीफ वैभव सोनकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं वैभव सोनकर, AP Live 100 TV से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय खड़ा हूं मैं शहीद स्मारक पे, मुंशीगंज स्थित पे, रायबरेली ज़िले में। मैं यहां के इतिहास के बारे में आपको बताता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शहीदों की समाधि स्थली पर मुंशीगंज रायबरेली बलिदान दिवस 7 जनवरी 1921। आज भी जिनके बलिदान पर मौन दिशाएं आरती उतरती हैं, हवाएं चंदन वन के सौरभ से अभिषेक करती हैं। सई के पानी चरण परखता है, उदित होते ही भास्कर की रश्मियां जिसे नमन करती हैं। ये उन्हीं अमर देशभक्तों की अतिरिक्त इतनी भीषण हृदय विदारक रोमांचकारी घटना एक ही दिन एक ही समय कुछ ही क्षणों में ही नहीं घटती है हुई, जबकि सैकड़ों व्यक्ति एक साथ विदेशी शासकों के कोप का भजन हुए और लावा की तरह गोलियों से भून दिए गए। बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़ ने जमींदारी विदेशी शासकों के अत्याचारों के बगैर अनधिकृत आदि के विरोध में जो चिंगारी फूंकी, उसकी लो अत्यंत प्रति ही तेज होती जा रही थी, जिससे निरंतर प्रज्वलित करने में इसी जनपद के अमोल शर्मा तथा बाबा जानकीदास प्रतापगढ़ प्रमुख थे, जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन वृद्ध रूप धारण करता जा रहा था। 5 जनवरी 1921 को चंदनिया में किसानों की बहुत बड़ी सभा वहां के तत्कालीन तालुकदार के अत्याचारों के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसे असफल बनाने के लिए सभा में शामिल होने से पहले ही चंदनिया के तालुकदार की साजिश से तत्कालीन जिलाधीश मिस्टर AG सिरीफ द्वारा दोनों नेता अमोल शर्मा बाबा जानकीदास गिरफ्तार कर लिए गए तथा इन पर मिथ्या आरोप लगाकर मुकदमा चलाकर तुरंत कारावास का दंड देकर लखनऊ जेल भेज दिया गया। इस पर अफवाह यह फैलाई कि उनकी हत्या कर दी गई है। 7 जनवरी 1921 का यह रक्तमी दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा सदा के लिए अस्मरणीय रहेगा, जबकि सैलाब की तरह उमड़ता हुआ आज जनसमूह अपने बंदी नेताओं की रिहाई का व दर्शन के लिए आतुर होकर गगन भेदी नारे लगा रहा था। जनसमूह अपने देश के प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतीक्षा भी कर रहा था, जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष व मर्तन द्वैत ने तार द्वारा सूचना देकर बुलाया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आने की सूचना भेजी थी। जनसमूह असंख्या था, किंतु नियंत्रित होकर अहिंसक, फिर भी प्रशासन द्वारा बाहर से सेना बुला ली गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रास्ते में शासकों द्वारा आगे न बढ़ने तथा वापस लौटा जाने का फरमान मिला, किंतु वो आगे बढ़ते ही रहे। पुल के दक्षिण ओर एकत्र जनसमूह को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जनता ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू रेलवे स्टेशन से पुल से उतरकर कलेक्ट्री कचहरी तक ही आ पाए थे कि पुल के दक्षिणी ओर एकत्र जनसमूह पर विदेशी जिला प्रशासक के एक चाटुकार सलाहकार ने इंगित करने पर सेना द्वारा वर्षा की बूंद की भांति गोलियों की झड़ी लगा दी गई और देखते ही देखते सई नदी का पानी रक्त रंजित हो गया। सहस्त्रों व्यक्ति गोलियों के निशाना बन गए। अभी भी इस बलिदान दिवस 7 जनवरी पर नई सदी का पानी उत्तेलित हो जाता है और उन्हीं अज्ञात शहीदों की समाधि स्थली है। यहाँ पर पुण्य तीर्थ है, इसकी माटी चंदन है, इसे नमन करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। समाचार प्रताप 13 जनवरी 1921 से उद्धत हमारे स्वतंत्र के इतिहास में रायबरेली की सनद भूमिका रही है। इस इतिहास के गौरव
पुष्प है ही साथ मेरी आशा है कि इस भावी इतिहास और गौरवपूर्ण होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत सरकार 26 मार्च 1980 को जब देश की विभिन्न भागों में किसान प्रशासनिक अत्याचारी से पीड़ित होकर त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय रायबरेली की जनपद का किसान उत्सर्ग के नए आयाम के सृजन कर देश में किसान आंदोलन को एक जुझारू आंदोलन का जामा पहना रहा था। मुंशीगंज के किसान शहीदों ने देश की 80% जनता को निर्भय होकर एक झंडे के नीचे संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त किया। रायबरेली और आसपास के जिलों में किसान आंदोलन की सफलता से ब्रिटिश हुकूमत चिंतित हो उठी और हजारों किसान गिरफ्तार कर लिए गए, पीटे गए, बेदखल कर वाद कर दिया गया। परंतु पीछे पर गांधी के आंदोलन एवं नेहरू के हाथ होने से उन्हें ताकत मिली। भुला जनपद बिखरा इतिहास, रायबरेली जनपद स्वतंत्रता संग्राम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।